आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, फिर एक बार कहीं ना कहीं बैतुल माल को लेकर है। बैच का जो कारोबार चल रहा है, सूद का जो कारोबार चल रहा है, उसको लेकर है। इससे पहले अभी मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के बारे में मुझे काफ़ी शहर में लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी लोगों ने मेरी बात को सराहा, काफ़ी लोगों ने मुबारकबाद दी। लेकिन कुछ चौंका देने वाले खुलासे सामने ऐसे आए, इसलिए मजबूर होके इस विषय पे मैं दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और इस बात को आम कीजिएगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक नेकी की काम समझकर। देखिए, जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, सूद के बैच का कारोबार जो फूल रहा है, फल रहा है, जैसा भी है, तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बेचारे बाल बच्चेदार हैं, बहू है, बेटे, सारी बात है। वो आजकल शहर औरंगाबाद से कोई दूसरे शहर में जाके मतलब कारोबार कर रहे हैं। तो मेरी उनसे बातचीत हुई, फ़ोन पे उन्होंने बासाफ्ता राब्ता कायम किया और मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि अंसार साहब, बोले आपने जो मालूमात दी है कि भाई अन्ना लोग जो ब्याज से पैसे बाँट रहे हैं, उसका कारोबार चल रहा है, और आपने कहा है कि 15-20% चल रहा है। लेकिन मैं आपको बोले बता दूँ, या मैं आपकी और गलती की इस्लाह कर दूँ बोले, कि हमारे माशरे में ये 15-20% का ये औसत नहीं है। ये औसत कम से कम 60 से 70% के आसपास है बोले। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मतलब भाई, हम तो पूरे शहर में घूमते हैं, जो भी लोगों से मालूमात हुई, हमने वो बारीकी से खंगाला और हम उसको बता भी सकते हैं, तो हमने वो आंकड़े पेश किए। तो आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 60-70% अगर सूद का कारोबार फैल रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या हर आदमी सूद से पैसा ले रहा है? तो मैं थोड़ा बिचक गया। तो मला आप बता सकते हैं कि आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 60-70% सूद का कारोबार चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि बोले सूद का कारोबार का मीनिंग ये नहीं है कि भाई, यानी कि किसी ने 20,000 रुपये अपने उधार दिया, वो अपने 22,000 ले रहा, मतलब 2,000 बढ़ के ले रहा। ये भी एक सूद की शक्ल है बोले। लेकिन बोले लोगों ने ऐसे हथकंडे अपना लिए बोले कि वो सूद तो नहीं ले रहे बोले, लेकिन घुमा फिरा के सूद ले रहे बोले। तो मतलब किस तरह से? तो उन्होंने कहा, देखिए बोले भाई, मिसाल के तौर पर बोले भाई, अभी कैसा होगा बोले कि छोटे छोटे व्यापारी कौन है बोले, ज़्यादातर हमारे मुसलमान में अपने ही लोग हैं बोले। कोई चप्पल बेच रहा, कोई फल फ्रूट बेच रहा, कोई कपड़े को ला के बेच रहा, कोई क्या क्या बेच रहा, मतलब 50 किस्म के कारोबार, छोटे छोटे कारोबार मुसलमान कर रहे बोले। मैं भी एक छोटा मोटा व्यापारी था बोले, और मैंने भी जो है तो बोले, मैं इतना हालात मेरे संगीन हो गए थे कि मैंने ज़िंदगी में एक बार बैच के पैसे ले लिया था, लेकिन बाद में मैंने पैसे फेर दिया बोले, बाद में तौबा तौबा करा बोले, और बहरहाल वो से निकल गया बोले। तो मैं बोला बता सकते हैं क्या, ताकि मुझे भी मालूमात में इजाफा हो और ये बात मैं आम मुसलमानों के सामने रख सकूं, या मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनके सामने रख सकूं। तो उन्होंने बड़े खुलासेवार कहा कि तफसील से हमारे आधा घंटा गुफ्तगू हुई फ़ोन के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखो अंसर साहब, सूद की शक्ल कैसी चल रही बोले, यानी कि मुसलमान कैसे दलदल में जा रहे बोले। जैसा बोले एक चप्पल का व्यापारी है बोले, उन्होंने जो आंखों देखी बात बताया कि बोले वो क्या करते बोले, जो बम्बई से जो रहते, बम्बई से जो माल लाते, होलसेल में लाते, कुछ व्यापारी क्या करते बोले, जैसा कि मिसाल के तौर पर कि भाई चप्पल की खरीदी है 40 रुपये, तो जाहिर सी बात है व्यापारी यहाँ पर मतलब उसको 45 के भाव से देगा, यानी एक नग पे 5 रुपये कमेंगे बोले। अब लेकिन बोले अब मैं व्यापारी है बोले, अब मैं एकदम रोड पे आया हुआ है, मेरा घर किराए का, बाल बच्चेदार है, मेरे पास धंधे पाने को पैसे नहीं है। तो बोले फिर ऐसे में क्या होता बोले, सामने वाले को अड़ा के देखता बोले, यानी कि जो 40 की उसकी खरीदी है, लाए करे तक समझो 45 से पड़ गया, तो 50 से देना चाहिए, 5 में मुनाफा लो। लेकिन वो देता है बोले 60 में, 65 में, 70 रुपये में। अब मजबूर है कि आदमी क्या करता है बोले, जान दो भाई, अब क्या करते हैं, माल को पैसे नहीं है, सारी बातें ले लो। तो एक नग पे कितने कमा रहा बोले, बैठे बैठे 25 रुपये कमा रहा बोले, बराबर है बोले। फिर अपुन लो बोले, गाड़ी किराए की, जगह किराए की, ये वो सारी बातें, घूमो फिरो, फिर खादी बच्चा लगाओ। फिर वो कैसा होता बोले कि अब जो माल नकदी लाते बोले व्यापारी दूसरे, वो माल उनको डायरेक्ट उनको 45 से पड़ जाता बोले, और वो 5 रुपये मुनाफे में डालते बोले कि बोले इन्हें 50 से बिक जाती बोले। अब अपनों को कितने मिलता बोले, 65-70 से मिलता बोले। तो अब जाहिर सी बात है, आप लोग 70 से मिल रहा बोले मजबूरी के अंदर, तो अपन 5 रुपये तो कमाएंगे ना बोले यार, मतलब हाँ बात सही है। तो फिर अपन कितनी मिलती बोले, चप्पल कितने बेच रहे बोले, इसको 75 रुपये बेच रहे बोले, और वही माल बोले दूसरी तरफ 50 से मिल जा रहा, 55 रुपये मिल जा रही, तो ग्राहक अपने पास से कहीं को लेंगे। और उसमें होता क्या बोले, और जल्दी फिर जब लोगों को समझ में आता, लोग 4 दुकान चेक करके आते, तो उसमें क्या होता बोले, फिर अपने पास से माल कम कटता बोले। और उसमें होता क्या बोले, अपन ने मान लिया बोले समझो उसके पास से 50,000 का, तो 50,000 का माल समझो बोले वो तो होगा तो यार हफ्ते भर में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन 50,000 का माल महंगा होने की वजह से थोड़ा थोड़ा करके बिकता।
तो हफ्ते भर की जगह वो 15 दिन में बिकता। उसमें क्या होता है, गाड़ी का किराया भी बढ़ता है, खाली बच्चा नौकर के उसकी तनख्वाह भी बढ़ती, चाय पानी के खर्चे रहते, कुछ ये रहते, कुछ वो रहते हल्के फुल्के। तो फिर उसमें क्या होता है, फिर घर के खर्चे रहते बोले 500 400 500 रोज़ के घर किराए का रहता। तो मुद्दल में से पैसे वो कम होते बोले, तो मुद्दल में कम होते थे। फिर सामने वाले व्यापारी बोलते बस लाओ भाई पैसे। तो वो उन्हें बोलता सेठ ज़रा परेशानी आ गई थी, बच्चे बीमार थे, ज़रा परेशानी आ गई तो मैंने खर्चा कर लिया। अब 50,000 में से उन्हें मतलब मुनाफे के साथ जो है तो उसके मुद्दल में 15,000 मतलब इस्तेमाल में ले लिया। अब फिर उसमें क्या होता बोले, अब यहाँ से बोले वो बैच की दलदल में जाता बोले। अब लफड़ा क्या होता बोले कि वो व्यापारी क्या करता बोले, भाई देखो अब तुम्हारा तरफ पहले 15,000 रुके हुए, अब तो मेरे अलावा को दूसरे व्यापारी से माल लेना नहीं। अब वो उसको अड़ा के क्या करता बोले, थोड़ा और अब फिर माल जैसा और बढ़ के महंगा देता, 70 की जगह 75 कर देता बोले। कुछ व्यापारी है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे 2-5 व्यापारी की मिसाल दी उन्होंने बोली। तो बोले ऐसा ऐसा चढ़ा बोले, तो उसमें क्या हो रहा बोले, फिर वो एक ये बैच की शक्ल हो जा रही है बोले यार अंतर साहब। अब उसमें क्या होता बोले, फिर वो कभी इंसान दंग आके क्या करता बोले, जान दो भाई यार ये बहुत महंगा माल दे रहा नहीं पूरा। तो मजबूर हो क्या करता बोले, पैसे लेता। अब इसके हो जाते बोले 50-60 हज़ार, उन्हें 50,000 पैसे उठाता, जान दो बोले भाई बस दलील कर रहा, अड़ा के देख रहा, अपने को माल बिक रहा नहीं, माल अच्छा नहीं मिला, अपने मन पसंद नहीं मिला। तो वो उठा के 50,000 उठाता, वो 50 के उसको 55-60 हज़ार जो भी भरना पड़ते, 10,000 ऊपर भरना पड़ते, वो उसको कैश भर देता। फिर वो मतलब फिर वो होगा बोले चलेगा दलदल में। तो ऐसे सैकड़ों लोग हो बोले। यानी कि हमारे दोस्त का बोलना ये था कि आज छोटे छोटे व्यापारी जो नौजवान बच्चे हैं जो धंधा करना चाहते हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब है, तो उनकी वो इस तरह से दलदल में चल जा रहे। कोई इंटरेस्ट से पैसे ले ले रहा, कोई पैसे ले ले रहा, कोई ऐसा इस तरह के ले रहा। अब बहुत से व्यापारी क्या करते बोले भाई, जैसा भाई 50 रुपये का कपड़ा बोलो, चप्पल बोलो, कोई नेकलेस बोलो, कुछ लाए बोलो, यानी कि कुछ व्यापारी, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, जो इस तरह से उन्होंने एक रैकेट बना हुआ है बोले। अब वो क्या करते हैं कि बोले भाई मुनाफा, भाई मैं तो कोई ये मुनाफा ये दे रहा, मेरे को जैसा 100 रुपये का कोई पीस है, कोई नग है, भाई 100 रुपये का मैं तो को दे रहा, मेरे को इसके ऊपर कुछ भी हो 10 रुपये मुनाफा हो ना। अब तो उसको देने कितने पड़ेगा हो 110, अब तो उसको 115 में बेच, 20 में बेच, 50 में बेच, का 200 में बेच, मेरे को 10 रुपये होना और मुनाफा बोल के होना। अब ये क्या बात हुई, यानी 100 के ऊपर तुम 10 रुपये मुनाफा बोल के ले रहे, ये भी बोले बैच की शक्ल है बोले। तो जब मैंने सुना उनकी डिटेल बात तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर सोचा कि चलो, हालांकि इस पर मैंने अभी 2-4 दिन पहले वीडियो बनाया था, लेकिन सोचा कि हमारे बड़े ज़िम्मेदारान हैं, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, और ख़ासकर हमारे समाज में जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अरशद मदनी साहब हैं, महमूद मदनी साहब है, हमारी सुन्नी जमात है, ये काबिल एहतराम बहुत तंजीमें हैं और ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। तो मैं इनके सामने बात रखना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि जब हमारे दोस्त की मैंने बात सुना तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि भाई हम कोई भी काम तो हम एक बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। अब बड़े लेवल पे करेंगे तो उसको करोड़ों रुपए लगेंगे। तो क्या हम ऐसा मुमकिन नहीं है क्या कि जैसा अन्ना लोग क्या करते, पैसे देते, तो वो क्या करते, अगर या तो दुकान पे आके पैसे लेते, या मार्केट में उनको जहाँ आपको धंधा पानी कर रहे हैं वहाँ के पैसे लेते, या बहुत से लोग जो तो घर पे आके पैसे लेते, जो भी 50 रुपये रोज़, 60 रुपये रोज़, 70 रुपये रोज़, जैसा उनका लेने देने का विवाद तरीका रहता उसके ऊपर पैसे लेते। तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्या भाई, जैसा जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का तबका उनको बड़े काबिल क़द्र और एतमाद की निगाहों से देखता है। तो मेरे जहन में ऐसी एक राय थी, जब हमारे दोस्त की मैंने बात सुना कि हम 4-5 चीज़ा, जैसा कि हम कोई बड़ा गोदाम किराए से ले, या नहीं तो हमारे पास ज़मीन रहती बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मदरसों की ज़मीन रहती या कुछ रहती, वहाँ मैं गोदाम तामीर करे और उसके अंदर जैसा हम कुछ 2-4 आइटम शुरू में लाए, जैसा भाई चप्पल का माल है, बड़ों का माल है, कुछ में कपड़ों का माल है, शर्ट पीस है, जो तो पैंट पीस है, या कोई रेडीमेड माल है, ये हम 6-7 जो अलग अलग गोदाम टाइप पे करें। और उसमें जो है तो नौजवान बच्चों को हम पहले तरगीब भी दिलाए कि भाई देखो ये जमात इस्लामी है, ये लोग है, इन्होंने हमने एक कारोबार शुरू किया है, तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो 40 रुपये में का एक मैं एग्जांपल दे रहा, अगर हम 40 रुपये में होलसेल से बम्बई से दिल्ली से माल ला रहे हैं चप्पल मिसाल तौर पर, तो हम आपको जो है तो ज़्यादा मुनाफा नहीं लेंगे आपसे, सिर्फ आपको 2 रुपये मुनाफे से देंगे। वो भी इसलिए देंगे कि हमारे को ट्रांसपोर्ट का भाड़ा निकल जाए, कुछ लाइट बिल के खर्चे निकल जाए, और कुछ एखादी अगर हम चौकीदार कुछ रखे हिसाब किताब के वास्ते तो उसका कोई बराए नाम तनख्वाह निकल जाए। यानी कि हम बगैर मुनाफे के आपको ये माल दे रहे हैं, और आप या तो शाम में पैसे ला के जमा करा दो थोड़े बहुत जैसा भी है, तो या नहीं तो हम एक जब बड़े पैमाने पे हम ये कारोबार शुरू करें और हम 2-4 पढ़े लिखे बच्चे काबिल करें, जैसा अन्ना लोग गाड़ी पे जाके वसूली करते,
बड़ा रैकेट चलता है उनका, वसूल करके ला के शाम में पैसे जमा कराते हो, जहाँ भी उनको सीट के पास कराते होंगे। तो अगर हमारे बच्चे भी, अगर हम 2-4 अगर अपॉइंटमेंट करें कि भाई हमने 100 व्यापारी को माल दिया है, जो जैसे इतवार का बाज़ार है, पीर का बाज़ार है, मंगल का बाज़ार है, शागन है, चौक है, जैसे जो भी छोटे छोटे बाज़ार है, कि भाई ये मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, ये हम टारगेट करें कि भाई जैसा मिसाल तौर पर भाई किराड़पुरा है, रहमाना कॉलोनी है, बाजीपुरा है, तो हम यही सेक्टर के लोगों को जो है तो हम यहाँ जो रहने वाले हैं, जिनके पास आधार कार्ड यहीं की है, मतलब खुद के घर बोलो, किराए से बोलो, ये ज़िम्मेदार लोग हैं, हम इनकी तहकीक करके एक अच्छे जामे अंदाज से जो है तो हम जो है तो उनको माल दें कि जो नौजवान धंधा पानी करना चाहते हैं, कोई चप्पल का माल है, कोई कपड़ों का माल बेच रहा या कोई हर माल बेच रहा, तो हम एक ऐसा एक जैसा एक होलसेल का कारोबार शुरू करें और उनको बराए नाम जैसा मुनाफा, बराए नाम, यानी कि उनको लगेगा कि यार जो बच्चा है जो धंधा पानी कर रहा, उसको लगेगा यार कर मैं बम्बई जाता तो मैं कितना किराया भाड़ा लग जाता, फिर कितना टेंशन होता, फिर ट्रांसफर माल उतारो, ये करो, ये माल मेरे को जो तो 48 रुपये बढ़ जाता, मतलब खरीदी भाव में। अब ये तो अपने से 2 रुपये मुनाफा ले रहे, तो अच्छा फिर ये आपसे जुड़ेंगे। और वही सिस्टम कि भाई जो प्रभाग के अंदर समझो हमने अगर 200 लोगों को या 100 लोगों को हमने माल दिए, तो भाई एक मुआवजा तय कर लो कि भाई आप रोज़ देंगे, क्या कैसा देंगे, कि एक दिन आड़ देंगे। तो भाई वो 2-4 बच्चों को हमारे गोदाम पे भी माल गिनना करना, लिखा पढ़ी करना, उसको देखभाल करना, छाँटना जमा करना, और 2-3 घंटे जो है तो गाड़ी 2 व्हीलर पे जाके तो वसूल करके ला देना, तो उनकी तनख्वाह निकल जाती। तो बोलने मतलब क्या है कि जब ये गरीब से गरीब जो है तो हज़ारों लाखों रुपये पैसे उठा ले रहा और वो बराबर 50 रुपये रोज़, 30 रुपये रोज़ भर दे रहा, तो भाई आपको क्यों नहीं देंगे? और इसके अंदर जो है तो कुछ कुछ कानून कायदे अगर रहते हैं, इसको लाइसेंस बनाना या इसको कुछ करना, वो प्रावधान करो। और इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी लो डैशिंग टाइप में कि भाई किसी ने अगर बोला कि चलो जमात तो है, अरे अपने बाप का माल है, फुकट का माल है, चलो नई भी दियत क्या हो रहा या देसी दियत क्या हो रहा, तो कुछ बड़े बड़े चेहरे ऐसे भी रखो कि जिनको देख के लोगों लपक ना कहने भाई ये कमेटी के मेंबर है, भाई ये एड़े चाले करेंगे तो भाई अपने को घर पे आके मतलब, हाँ मतलब, वरना लोग कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते गली में ले लिया, दबा लिया, बैठा। एक मिसाल दिया समाचार तौर पर, मतलब बुराई से नहीं बोल रहा मैं, तो हमको ऐसे लोग अब दमदाम रुआबदार रखो कमेटी के अंदर कि भाई देखो ये इनके सामने व्यवहार हो रहा, जो भी उसका तरीक़ा है कि भाई कल को नुकसान भी ना हो। तो मेरे जहन में था कि देखो अगर हमको सूद से माहौल को ख़त्म करना है और मुसलमानों की जो बड़ी जनरेशन जो मजबूरी में, बेबसी में सूद के दलदल में जा रही है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगी। जब हम दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, मतलब मुसलमानों की बुराई मिटाने के लिए जो माशरे में फैली हुई है, तो हम 3 दिन जमात में जाते, 10 दिन जमात में जाते, 40 दिन जमात में जाते, 4 महीने जाते, घर बार छोड़ देते और ये बोलते कि चलो भाई हमें दीन सीखना भी है, सिखाना भी है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बुराई से नहीं बोल रहा। तो भाई ये भी तो एक दिन का काम है ना कि कौम को, बड़े समाज को हम सूद के दलदल से बचा रहे। उसके लिए अगर हमें उनके घरों पे चक्कर मारना पड़े, वसूली करना पड़े अच्छे अंदाज से, तो क्या बुरा है? कोई हराम काम नहीं है, कोई शिर्क काम नहीं है। तो भाई ये मेरे दिमाग में तजवीज़ थी, अगर इसके ऊपर आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा कि हम फिर यानी फिर हमारा जैसा जैसा हमको माहौल मिलेगा, यानी जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आएंगी कि भाई तुम्हारे पास जेलर आइटम है क्या, तुम्हारे पास कुछ और आइटम है क्या, जो चलने वाले लोग हैं, चलन का है, जिसको आमतौर से बाज़ारों में, मार्केट में माल बिकता है, कुछ चड्डी है, कुछ बनियान है, कि मैं मिसाल दे रहा, तो कुछ साड़ी है या कुछ और का तरह का माल है, या बारिश में छतरियों का माल है, पन्नी का माल है, हम जो है तो उसके अंदर कुछ ऐसे जहन के लोग भी रखे जो व्यापार को, कारोबार को सही तरीके से समझ सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेहनत ज़रूर है, लेकिन मेहनत का अजर भी है। अगर हम इसमें मेहनत करेंगे, वक्त लगाएंगे, तो होगा क्या कि हमारे महल्लों से, हमारे समाज से सूद का खात्मा होगा और इसका अजर बहुत बड़ा है, इसका अजर बहुत बड़ा है। जैसा हम मदरसों की तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए कहाँ नहीं जाते भाई, मदरसों के वास्ते पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते, सफ़ीरा भेजते, वो बेचारे ये गाँव से वो गाँव लाजों में रह रहे, मस्जिदों में सो रहे, पता नहीं कहाँ बेचारे मजबूरी में आराम करते, आराम का मौका भी नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते, तो बदले में उनको भी थोड़ा बहुत जो उनका मेहनताना जायज़ है वो दिया जाता। वो जो है तो वहाँ से पैसे ला के जो है तो मदरसे को हवाले करते ज़कात के जैसा निज़ाम के तहत, और उससे जो है तो लाखों रुपये का आपका सिस्टम फॉलो हो रहा, मतलब लाखों रुपए के मदरसे चलाए जा रहे, उनमें उसमें मदारिस की तनख्वाह भी लिखी, बच्चे खा रहे पी रहे, उनके लाइट के बिल है, दीगर ज़रूरत ज़िंदगी सब पूरी हो रही। तो जब हम इतने बड़े मदरसे कामयाब चलाने में हो रहे, जंगलों में मदरसे है, दूर दूर दराज के मदरसे है, पूरे शहरों में घूम घूम के पैसे जमा करके वहाँ चलाने में कामयाब हो रहे, तो भाई हम शहर में घूम के जो है तो हम ये कामयाब क्यों नहीं हो सकते? मगर इसके वास्ते अब बात वही आ रही ना कि भाई हमको इसमें देना पड़ रहा, मतलब हमको लगाना पड़ रहा। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे करके शायद हमारी जान पे आ रहा, क्योंकि हमारे पास मिजाज कैसा बना हुआ है, या मस्जिद है तो दो अतिया, मदरसा है तो दो,
कोई बड़े बड़े मुसलमान मुसीबत में है तो दो, मतलब दो, एक बार दे दिए तो फिर वो जो भी हिसाब से काम तरतीब से काम होता हो। अब यहाँ कैसा है कि बांटना है, बांटना है और घरों पे जाके वसूल करना है, तभी ज़रा मेहनत वाला काम होगा। बस बुराई से नहीं बोल रहा, ये मेहनत वाला काम होगा। लेकिन भाई कौम का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है ये भी तो देखो ना, कि हमारे पास से घरों में जो सूद के पैसे से जो बेचारे मजदूर को राशन पानी ला रहे, खा रहे पी रहे, उनके पेट में हराम जा रहा, वो हराम का खून बन रहा, फिर हम बोले असरात क्यों नहीं आ रहे, दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही ना, ये इनके इन पे असर क्यों नहीं हो रहा, इनको दीन की दावत दी जा रही। अरे जब हराम का खाएंगे, सूद का मजबूरी में कैसे खा लेंगे, इनको मालूम है, तो फिर अब क्या करेंगे। तो मेरे जहन में ऐसा था, जब मुझे साहब हमारे दोस्त ने बताया कि इतना नेटवर्क फैला हुआ अंसर साहब, तो मेरे जहन में आया कि नहीं, अपने बड़ों के सामने बात रखूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैंने मदरसों का जिक्र किया, मस्जिद का जिक्र किया, कोई बदगमनी से जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको सिर्फ झिझड़ने के वास्ते, एहसास दिलाने के वास्ते जिक्र किया। हमारे पास एक ट्रेंड क्या है, हम ब्लड डोनेशन कैम्प लेते, बड़े बड़े संगठनाएँ लेती। आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक है, बहुत बड़ा इंसानियत वाला काम है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हम क्या करते, मंडप भी लगाते, कुर्सियाँ भी सजाते, उसकी तैयारी करते, महीना महीना भर तैयारी करते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, यहाँ तक कि पेपर में छोटा मोटा ऐड देते कि भाई वो सोशल अपने ब्लड डोनेशन कैम्प लगा हुआ है और गुजारिश की जाती कि खून दो। बोलिए खून से किसकी ज़िंदगी बचेंगी। अच्छा, उसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई ये खाली ये खून मुसलमान को जा रहा है, मिसाल जैसा, मतलब मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाह रहा भाई ये खून से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। वो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी समाज का हो सकता है। ये नहीं किसी इंसान की जान बचा रहे आप। इसके वास्ते बड़े बड़े लीडर, हमारे सियासी लीडर है, समाजी लीडर है, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, उनकी भी शॉर्ट क्लिप जो तो वीडियो वायरल होती कि भाई फ़लाँ तारीख को डोनेशन का मेडिकल डोनेशन कैम्प लग रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में आइए, रक्तदान शिविर, अपना खून का अतिया दीजिए ताकि किसी की इंसान की ज़िंदगी बच जाए, ये बच जाए। उसकी अहमियत को वजाहत की जाती है, एक महीने भर से तैयारी की जाती है, पेपर, मतलब समझ रहे बात को आप, ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो उसके वास्ते पूरा नेटवर्क काम कर रहा, सैकड़ों लोग उस पर मिल के काम कर रहे, मंडप लग रहे। तो मंडप के जिस दिन कैंप लग रहा, तो वो बेचारे आ रहे तो उनको सेब दे रहे, माउस दे रहे, बिस्किट दे रहे, चाय दे रहे, काफ़ी दे रहे, ठंडा पानी दे रहे, उनको हवा दे रहे, उनको पलंग दे रहे, उनको बिस्तर दे रहे, लेट के आराम से खून दो। मतलब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे? सिर्फ इंसानियत के लिए। क्यों कर रहे? कि किसी की जान बच जाए, वो खून से किसी की जान बच जाए। क्यों? यहाँ सूद से पैसा लिया जा रहा था, इसमें ईमान ज़ाया नहीं हो रहा। इसके ऊपर जैसा ब्लड डोनेशन के ऐसे कैंप पे हम मेहनत करते, तो इसके ऊपर मेहनत नहीं कर सकते। यहाँ किसी की जान बच रही, यहाँ भी तो इसका ईमान बच रहा ना। इसका हमको एहसास नहीं है, इसका एहसास नहीं है। अल्लाह अगर पूछ ले गए, बताओ ज़िम्मेदारों कि तुमने तो यकीनी तौर से इंसानियत का काम किया है, तुम्हारी नीयतें सही थी, तुम्हारा जज्बा सही था, तुम्हारा सब कुछ सही था, लेकिन माशरे में सूद का निज़ाम चल रहा था। जैसा तुमको किसी की ज़िंदगी बचाने की फ़िक्र थी कि किसी की ज़िंदगी बच जाए, तो तुमने ये एहसास क्यों नहीं किया कि मुस्लिम महले जात में ये सूदी निज़ाम चल रहा है, तो किसका हम किसका ईमान बचा लें। जैसा आपको एहसास दिलाते हैं कि जान बचाना बहुत सवाब का काम है, तो क्यों किसको सूद से, नौसत से निकालना, दल्लत से निकालना, कि ये उससे ज़्यादा सवाब का काम नहीं है इस्लामी हिसाब से। ये हमारे पास, ये मैं आपके सामने एक सिर्फ आपको एहसास दिलाने के वास्ते मिसाल दिया हूँ कि हमारे पास कैंप लगते हैं। अभी हमने रमज़ान में देख रहे हैं, अभी हमारे मुशाहिदे में बात आई, 4-5 साल से आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी भी मुसलमानों में आ रही है कि जो इमाम साहब तरावी पढ़ाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देने वालों को जज़ा खैर दे। जो इमाम साहब है, नायब इमाम है, जो सफ़ाई कर्मचारी है, जो मस्जिद की खिदमत को पेश साल भर पे मतलब लगे रहते हैं खामोश तरीके से, तो इमाम साहब को लाख सवा लाख दिया जा रहा है, नायब इमाम साहब को जो 50-60 हज़ार दिया जा रहा है। यानी कुल मिला के रमज़ान का जो हदिया शरीफ अतिया जो जमा हो रहा है वो कितना हो रहा है, अगर 5-6 जनों को बांटा जा रहा है तो करीब करीब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कई आंकड़ा 4 लाख को छू जा रहा है। बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मसाजिद जो मतलब क्या बोलेंगे, जो मसाजिद के असराफ में मालदार लोग रहते, तो वहाँ आंकड़ा बढ़ जाता है। यानी कि सैकड़ों मस्जिद के अंदर, अब औरंगाबाद में कितनी मस्जिद है, सैकड़ों मस्जिद है, हर मस्जिद के इमाम साहब को, तरावी पढ़ाने वालों को, इमाम साहब को, इनको जो है तो बराबर अतिया जा रहा। अब अतिया कैसा जा रहा कि जैसा अब ये 20 रोज़ा मतलब ख़त्म हो जाता, या बहुत सी जगहों पे 10 रोज़े में दे दे रहे कि नको बोले भाई उनको भी तैयारी को मतलब मौका मिलना, उनके परिवार वाले हैं, कुछ ख़रीदी है, कुछ ये है, कुछ वो है, अच्छा जज्बा है। तो वो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार रहते 2-5 लोग, वो क्या करते हैं, मस्जिद के अतराफ़ पे जो घर बोलो, कुछ दुकान वाले बोलो, या कुछ साहिब इस्तात रखने वाले बोलो,
वो नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे बोलो, उनको फ़ोन पे ज़रिए बोलते कि भाई देखो हम फ़लाँ मस्जिद से बात कर रहे हैं और इमाम साहब को नजराना क्या देना है, तो आप क्या दे रहे, दे दीजिए। कोई ऑनलाइन मार दे रहा, कोई रसीद फाड़ दे रहा, कोई नाम लिखा दे रहा, कोई ये कर दे रहा, फिर उस पर मेहनत खोरी, दुकानों पे जाया जा रहा, भाई इमाम साहब का क्या देने का है, तो वो बेचारा मेडिकल वाला भी, दुकान वाला भी क्या बड़ा, हाँ भाई मेरे 500 ले लो, 200 का मेरा आतिया ले लो, कुछ ये कुछ वो दवा खाने हैं, कुछ मेडिकल है, किराना दुकान वाले, यानी घर घर जाके हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से पैसे जमा कर रहे हैं और लोग बड़े एहतराम से दे रहे, नहीं भाई इमाम साहब को देने का, नहीं इमाम साहब को देने का, और भाई वो नमाज़ पढ़ा रहे, और भाई वो कुरान शरीफ सुना रहे, बहुत बड़ी बात है भाई, मामूली बात नहीं है, कुरान को खड़े रह के पढ़ना पढ़ाना, ये करना वो करना, यानी हम उनको उनकी मेहनत का, उनकी काबिलियत का, उनकी दीनदारी का, उनके कुरान को सुनने का, सुनाने का, पढ़ाने के उस जज्बे को, अहमियत को हम समझ रहे, तो हम क्या कर रहे, मेहनत कर रहे, बाहर जा रहे, मतलब पैसे कलेक्ट कर रहे, उनको बड़ा एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, दुआओं भरे अंदाज से, हाथों से उनको नवाजा जा रहा, उनको दिया जा रहा। अच्छी बात है, मेरे को इस पर कोई तनकीद नहीं करना है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो साल में एक बार इमाम साहब पढ़ाने के, तरावी पढ़ाने को आ रहे, और कुरान के अंदर ये भी कहा जा रहा ना कि सूद से बचो, सूद हराम है, ज़िनाकारी बदकारी हराम है। ये कुरान के अंदर या तर्जुमे में आ रहा है, ये बहुत सी जगहों पे। मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा। तो भाई जो इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर ये ऐलान किया जा रहा है कि अपनी ज़कात भी दो और अपने ये बुराइयों से रुको, इसके लिए आगे बढ़ो, ताकत है तो ताकत से रोको, ये सब भी कहा जा रहा है, तो हम उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको कहा जा रहा है, हिदायतें दी जा रही है कुरान के ज़रिए से कि देखो आपको ये काम करना है, तो हम सुन के ले रहे, बाद में दुआ पढ़ के, जैसे कुरान शरीफ ख़त्म हो जा रहा, लाख, सवा लाख, 80,000 जो भी देना है उनको हदिया दे रहे, और हाथ मुसाफा कर रहे, चलते फिरते नज़र आ रहे। यानी कि कुरान सुनने के लिए, या बेचारे मेहनत कर रहे हैं जो भी है एक अच्छे अंदाज से, हदीक तौर पे हम उनका एहतराम कर रहे, एहसास कर रहे कि नहीं भाई इन्होंने कुरान शरीफ सुना है, तो भाई ये भी तो एक अहकाम है कि सूद का निज़ाम ख़ात्मा करो। तो इसके लिए हम नहीं जाते महल्ले में, हम नहीं घूम नहीं सकते कि देखो भाई हमने एक बैतुल माल कमेटी कायम करी है, हमको जो तो हमारे महल्ले सूदी निज़ाम को ख़ात्मा करना है, दो भाई आप क्या दे रहे, सदका खैरात अतिया क्या दे रहे, महरूमी की तरफ से क्या दे रहे, 100 दे रहे, 50 दे रहे, हम दो चार महीने मेहनत करेंगे, तो जैसा यहाँ पर आप एक हफ्ते भर में जो तो 3 लाख 4 लाख जमा हो जाते, मतलब एक पूरी जिस्सों के साथ जमा हो जाते, तो भाई हम 2-4 महीने मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं जमा होंगे पैसे। मैं समझता हूँ कि फिर एक वार्ड के अंदर 10 लाख रुपए जमा हो जाना चाहिए। फिर 10 लाख से हमने जो है तो एक काउंटर शुरू करना चाहिए कि भाई हमारे पास आओ, हमारे पास 2 आदमी काम कर रहे हैं, आप हमको या तो ऑनलाइन पैसे डाल दो, या नहीं तो भाई आपके पास कोई मजबूरी है आप आ नहीं सकते, तो हमारे पास हमने एक नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, या कोई हाफिज़ साहब हमने मुतय्यन कर रहे हैं, जो साइकिल पे आके, टू व्हीलर पे आके अपने महल्ले जात में जो है तो अच्छे अंदाज से वसूली कर लेंगे, जैसा अन्ना लोग करते हैं। अरे भाई वो अन्ना लोग घर पे आ रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, यानी कि हरामकारी का, बदकारी का कैसे कैसे ज़रिया बन जा रहे। तो अगर हमारे भी लोग जाएंगे, उनको तनख्वाह मिलेंगी, तो उनको रोज़गार मिलेंगे, अच्छे अंदाज से वसूली हो जाएंगी, हो सकता ना। तो मेरा सवाल ये है, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर पेचीदगी क्या है, इसके अंदर मसला क्या है? अरे भाई जब हर काम में मुसलमान आगे आ रहे, हर मुसलमान कमेटियों का ताउन कर रहे, उनके साथ खांदे से खाना मिला के खड़े रह रहे, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम की आवाज़ पे लब्बैक बोल रहे, या जमातों के ज़िम्मेदारों की आवाज़ पे लब्बैक बोल रहे, तो ये काम में वो लब्बैक आवाम क्यों नहीं बोलेंगी? ये मेरा एक सवाल है, या मेरा भी सवाल नहीं है, ये हज़ारों लोगों का सवाल है। यहाँ हम नाकाम क्यों है, जबकि ये बहुत बड़ा मसला है। बराबर है ना कि भाई कितनी फास्ट जमा कर रहे हैं हम कि नहीं भाई देखा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि देखो भाई रमज़ान आ गया, वो इमाम साहब को क्या देना है दो, लेकिन हमको हमारी बैतुल माल कमेटी है इसके अंदर पे अलग से दो। अब इसके अंदर तो भाई क्या देना है दे दो, सदका भी दे दो, खैरात भी दे दो, क्योंकि बैतुल माल कमेटी चलो, गरीबों को हम लोन दे रहे, जैसा भी दे रहे, इसके अंदर हमको अलग से दो। अगर हम थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी अपनी हिकमत अमली इख्तियार करें, तो रमज़ान के अंदर ही अगर हम कुछ ऑनलाइन डिक्लेयर करें कि भाई देखो ये कमेटी के अंदर है, हमारे महल्ले में बहुत ज़रूरतमंद है, ये कोई महल्ला अमीर रहता, कोई महल्ला गरीब रहता, किसमें लोग अच्छे रहते हैं, किसमें लोग संख्या ज़्यादा रहती, हिकमत के साथ अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करें कि देखो भैया कमेटी का अकाउंट है, ये इसका मतलब क्या बोलते हो QR कोड है, या अकाउंट नंबर है, आपको जो डालना है डाल दो, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो बैतुल माल कमेटी में खुद मैं समझता हूँ कि अगर हम हिकमत से काम करें और सही सलाहियत बराबर ला के काम करें, तो मेरा चैलेंज, मेरा दावा है कि वो जो महल्ले की कमेटी रहेंगी ना, तो रमज़ान के चांद होए तक हम 15 से 20 लाख रुपए करने में जमा मतलब वो होंगे। लेकिन उसका कैसा करना पड़ेगा, जैसा मैं रहता रोशन गेट में, तो रोशन गेट के नामचीन अफराद उन्होंने आके सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना, जैसे SDM चैनल है और दीगर चैनल है, दोगर है, कि देखो भाई हमारी बैतुल माल कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये QR कोड है, इसका नंबर है, और हमारे महल्ले के जो जिम्मेदार है, जिसको भी पास देना है आप मिलकर चाहे दे सकते, ऑनलाइन मार सकते, ये कर सकते।
उसके वास्ते मेहनत करें तो खुद लोग जागेंगे भी ना। हम यहाँ को बोल रहे ही नहीं, आंधी भरी खाता चल रहा, और हम बस कुछ दो पाँच रिवायती काम है, हम उसके अंदर ही हम ये समझ रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर डाली, या हमने बहुत अल्लाह को बड़ा राज़ी कर ली। तो मेरे दिमाग की बात जा रही भाई, बराबर है ना कि हम ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? कि दीन का काम नहीं है? कि इस पर हमको सवाब नहीं मिलेगा? कहीं खौफ में मिल्लत का काम नहीं है? ये कौन करेगा ये? जब मैंने, हमारे दोस्त ने बताया कि अंतर साहब बोले, अरे भाई अगर हमारे मोहल्ले में, जैसे मैं रोशन गेट में रहता, अगर मेरे मोहल्ले में रोशन गेट के अंदर अगर 10 नौजवान ऐसे जो किराए से रहते, 10 की बात करूँगा मैं, लेकिन वो बड़े गयूर है, वो चाहता है कि भाई 12वीं पास होगा बच्चा, अब माँ बाप चाहते हैं कि भाई चलो बच्चा को धंधा पानी करेगा, और उसको लग रहे 2 लाख रुपये, अगर हम उसको 2 लाख रुपये दे, उसको बोले भैया हम तेरे को 2 लाख दे रहे, तो काय का माल होना, चल हम जैसा हमने जैसा मैंने अभी जिक्र किया कारोबार, क्या धंधा कर रहा भैया, चप्पल बेच रहा है, चल हमारे पास से माल ले, रोज़ वहाँ आके गाड़ी लगाना, माल हिसाब किताब देना, ऑनलाइन मार देना, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अगर हमको 2-4 बंदे लगाना पड़े तो वही जो मुनाफा 2-4 रुपये हम ले रहे, उसके अंदर उनकी तनख्वाह निकाल दो, जो काम कर तनख्वाह निकाल दो, खाली हम मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, हम कर सकते हैं ना ऐसा। लेकिन मसला वही आ रहा कि इसमें हमारा जान लग रहा, वक्त लग रहा, लेकिन अब वही आ रहा कि भाई मतलब खौम को जा रहा, मतलब मोटे अल्फाज में, अब बुराई से नहीं बड़ा साहब, मतलब खौम को जा रहा ना करके, हम इस पर काम पे नहीं लग रहे, मतलब तो वही आ रहा ना भाई। जैसा हम मस्जिद के इमाम साहब के ऐसे जो तरावी पढ़ा रहे तो कर रहे ना, इसमें कोई शक नहीं कि हमने उनके लिए हमारा खून भी अगर दी दी, जान भी दी दी, तो काम है कि वो अल्लाह, वो बहुत बड़ा हमको अल्लाह का कलाम सुना रहे। मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है कि मैं आलिम मुफ्ती नहीं है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि जो जुनून, जो जज्बा दिखाते कि नहीं आलिम साहब पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, उनको हदिया देना है, तो भाई हमारे मोहल्ले में जो बुराई पनप ले रही है, बेरोज़गारी के अंदर मायूसी दलदल बच्चे शिकार है, जो पता नहीं सूद से लेने पे, ऐसा ये कमीशन के ऊपर कि भाई को माल ले रहा कि भाई मैं तेरे को जो तो ये जीन्स पैंट का माल दे रहा भैया, ये 100 रुपये की पैंट है, तो मेरे को उस पर 10 रुपये मुनाफा दे, तो 200 बेच, 150 बेच, 140 बेच, कुछ भी बेच, तो वो खुल्ला खुल्ला बोल के ले रहे ना कि तेरे 100 नग बिके ना भैया, चल मेरे 1000 रुपये छोड़ दे। अब वो क्या करेंगे फिर? वो अब मालूम पड़ा कि भाई वो उसके पैसे, धंधे को पाने के पैसे नहीं थे, हालांकि वो जीन्स के माल कितने का था, वो 60 में मिलना था, 70 बेचना था, या 80 मिलना था, लेकिन वो अड़ा के देखा कि भाई इसको ज़रूरत है, इसको बेरोज़गार है, दे दो, उन्हें दे दिया, यानी 80 का माल 100 में दे दिया, और ऊपर से क्या बोल के दे रहा कि 10 रुपये मुनाफा दे, वो 30-40 रुपये बैठे बैठे कमा ले रहा हो, मतलब एक नग के ऊपर 40 रुपये कमा ले रहा है। ये बेचारा मेहनत करके किराया भाड़ा दे के हाथ में क्या आ रहा, तो उसके अंदर से कोई मजबूरी आ गई तो मुद्दल खा जा रहा, अब मुद्दल खा जा रहा तो फिर वो लपेटे में आ जा रहा, फिर सामने वाला टैट मार रहा, बोल रहे पैसे दो भाई, मैं तुम लेके बढ़ गए, ऐसा कर रहे, वैसा करे, खा के बढ़ गए, ऐसा करे, वो एहसान भी जता रहा, फिर वो शर्मा शर्मी खा करके करके अन्ना से पैसे ले रहा, जान दो भाई मैं दे देता, फंस गया दलदल में, चलेगा दलदल में। तो इसके ऊपर हम नेटवर्क कब आवाज़ खड़े करेंगे? आवाज़ हम कब खड़े करेंगे कि भाई मसाजिद का तामीरी काम हो रहा है, मदरसों का तामीरी काम हो रहा है, तो दूर दूर शहर से हमारे पास लोग आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हज़ारों रुपए उनको अतिया दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे कोई बदगुमानी नहीं, अल्लाह देने वालों को 10 पट नवाजे। अरे मगर इसके ऊपर भी सिस्टम बनाएंगे तो तुम यहाँ भी दो ना। जब औरंगाबाद का रोशन गेट की यहाँ से जो है तो पूरे महीने भर में जो है तो कम से कम 1 लाख की पौतियाँ फट रही अलग अलग मदरसों की, अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है, तो वो 1 लाख की पौतियाँ हम बैतुल माल में फट सकते क्या अलग से? और फाड़ सकते ना, लेकिन हमको ठुड्डी पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, रिक्वेस्ट करके, पेट में मुंडी देके बोलना पड़ेगा कि देखो बाबा हमारे नौजवानों के बच्चे को रोज़गार मिलेगा, देखो बाबा सूद की नौसद निकाल लेंगे, देखो बाबा उससे क्या क्या लफड़े हो जा रहे, देखो बाबा वो बचत गट के हमारे क्या क्या, हमारी माए हमारे बेटे को कैसे कैसे रास्तों पे जो है तो सुनने में आ रहा है, कैसे कैसे वाक़यात घट रहे, देखो बाबा तुमको अल्लाह रसूल का वास्ता। अगर हमारे बड़े अगर ऐसा बोलेंगे तो क्यों लोग राज़ी नहीं होंगे? राज़ी होंगे ना, बिल्कुल राज़ी होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 100% का 1 करोड़ पर राज़ी होंगे। कसम खुदा की रमज़ान का महीना है, मैं रब्बुल आलमीन को हाजिर नाज़िर के बड़ा कसम खुदा की मोहल्ले के लोगों ने अगर जिम्मेदारी से बेड़ा उठा लिया ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है काम, बिल्कुल हो सकता है। और हम भी करने को बैठे, हम भी रोशन गेट के, मगर मसला क्या आ रहा है कि भाई हम पैदल हैं, एक आम आदमी पीछे आता है, लेकिन हमारे पीछे कमेटी काम करेंगी तो हम भी हमारा 2-4 घंटे फ्री में देंगे, हम भी वसूली करके ला के देंगे। मगर हमारे मोहल्ले में कमेटी गठन होना ना कि हमारे बैतुल कमेटी अंदर साहब तुम शहर में घूमते ना, ये लो रसीद पाती, तुम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते, ज़रा 100-200 की पाती फाड़ो, ज़रा तुम ज़रा बोल बचन अच्छे देते, तुम एक काम करो ज़रा लाओ भला, अगर हमको ला के दो, मैं भी कैसे बैठ लूँगा और बोलूँगा साहब हमारे मोहल्ले की बैतुल कमेटी है, ये साल में हमारे पास शादी का नज़्म है, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, साहब को 100-200 की पाती फाड़ दो ना। कोई भी लीडर है, संगठन वाला है दोस्ताने में, मैं जो है तो कम से कम अल्लाह करम से रोज़ के 400-500 रुपये ला के दे सकता,
मैं बोला ना मैं ला के दे सकता, लेकिन हमारे कमेटी गठन को मैं ला के दूंगा ना। और जब लोग देखेंगे कि नहीं यार कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम करे, तो लोग देंगे नहीं, लोग देंगे ना। और जब कुछ दिखेंगे नहीं, हम खाली बातें करेंगे, तो फिर वो भरोसा नहीं आता ना लोगों को, भरोसा नहीं आता ना। तो बोलने का मतलब कि मस्जिद के वास्ते हम तैयार हो जा रहे, मदरसे के वास्ते तैयार हो जा रहे, अभी तरावी में इमाम साहब पढ़ा रहे, उसके वास्ते हम बिल्कुल घरों घर जाके खटके जाके अच्छे अंदाज से, और वो इमाम साहब यहाँ वो देना पड़ेगा ना, और लियो ना भाई, और लियो ना भाई। अरे भाई अगर तुम आम देने में जाएंगे, बैतुल माल के पैसे पहले फंड करेंगे, साल 1 साल 2 साल मेहनत करो, हमारे पास महल्ले जाती सतह पर कम से कम 15 25 30 लाख का फंड जमा हो जाएंगे। उसके अंदर से जैसा मैंने बताया कि मुद्दल में धंधा करो, मुद्दल में गाड़ी चलने दो, रुका रुपये 2 रुपये 3 रुपये मुनाफा लो, ताकि जो 2 4 बच्चे काम कर रहे, काफिज बोलो कुछ किसके करो, उनका भाड़ा निकल जाए, तनख्वाह निकल जाए, बेड़ा पार हो जाए। सिर्फ कमेटी देखना भाई सही जा रहा है क्या, सही आ रहा है क्या, कोई एड़े चाले कर रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, ताकि 2 4 लोग मिलकर क्या भाई अपने पैसे लिए, ताकि वो भी थोड़ा शर्मा के बोलो दे दे, हिकमत जैसा ये कर सकते ना। तो ब्लड डोनेशन कैंप भी बराबर ले रहे, इमाम साहब को हदिया बराबर भी दे रहे, मदरसे की तामीर भी हम जो तो लाखों रुपये 1000 रुपये दे रहे, हम सब कर रहे हैं ना। 12 फत का हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तो ये मनाया जाता, तो उसके वास्ते भी बोलो भाई वो झंडे लग रहे हैं, झंडे के वास्ते दो, वो 10 रुपये 20 रुपये, मतलब वो एहतराम की निगाह से देते हैं। वो तो हमें हुजूर की शान में है, वो उनका क्या कहना, वो तो हमारी जान माल हमारी बाल बच्चे सब कुर्बान। मेरे पे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, हम करते ना, और भाई वो दो, हाँ वो लंगर तबरुक बना रहे हम, वो ताहरी बना रहे हम, बिरयानी बना रहे हम, तो वह दुकाना वाले बेचारे 100 200 जो भी है, मतलब हदिया एक एहतराम की निगाह से, नहीं भाई हुजूर की शान का मसला है, लियो भाई। मतलब वो देगा लग रही, फिर देगा 4 देग बन रही, 6 देग बन रही, हरे 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 जो तो वो लग रहे, फरारे लग रहे, झंडे लहरा रहे, वो तो लाइटिंग लग रही, जो रोशन गेट से लग रही तो आज़ाद चौक तक, जो आज़ाद चौक से मतलब रोशन गेट से लग रही तो बुड्ढी लाइन तक, और बीच में लाइटिंग लग रही, जब झमझम झमझम कर रहा, तो भाई इसको भी पैसे लग रहे ना। अरे भाई कोई भी हो, अतिया के नाम पे क्यों ना पैसे दे रहे ना, तो ये पैसे आ रहे कहाँ से, वो थोड़ी ला के दे रहे। अरे भाई कहाँ कमेटी वाले, कौन कौन लाइटिंग वाले, कौन फरारे वाले, लो हम कब से बैठे हुए, लो ना हमारे पास से पैसे, ऐसा तो नहीं होता होगा। इनके पास जाते होंगे, अरे साहब वो लाइटिंग लगाने की है ना, वही 12 फत आ गई ना, ज़रा ऐसा है ना वैसा है ना, तो बेचारे ज़रा 2 4 बातें बोलते होंगे ना फजीलत के, तो वो बेचारे दे देते, को 100 दे रहा, को 50 दे रहा, को 20 दे रहा, अपने हिस्से मुताबिक। तो लाइटिंग भी लग रही, फरारे भी लग रहे, देगा भी लग रही, जुलूस भी निकला, माशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से काम हो रहा। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है। मेरे बोलने का मतलब फिर हम यहाँ हम कामयाब कैसे हो रहे, झंडे भी लग रहे, डंडे भी आ रहे, क्या क्या आ रहे, मिठाइयाँ भी आ जा रही, देगा भी लग जा रही, तो ये जज्बा हम ये इसमें क्यों नहीं बताते, ताकि हमारी बेटियां मुर्दिद होने से बच जाए, हमारी बेटियां मेरी बहनें जो है तो गुमराही के शिकार होने से बच जाए, मेरे नौजवान जो है तो मायूस होकर नशे के दलदल में जाने से बच जाए। हम ये जज्बा यहाँ क्यों नहीं बताते, हम क्यों नहीं बता रहे। खाली जब मामला बिगड़ जाएगा फिर आखिरी में आती जुमे का खुतबा आता, देखो भाई ये गलत बात है, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे इस्लाम में नहीं है, वो कुरान में ही है, तो खाली कुरान की आयत पढ़ ले रहे, उसका तर्जुमा सुना दे रहे, वो बेचारे सुन ले रहे। अब वो सुन रहा जैसा मैं सुन रहा, अब मैं परेशान है, अब मेरे दिमाग में क्या घुस रही हो। अब फ़र्ज़ करो मैं बेरोज़गार है, अब मैं मस्जिद में बैठा हुआ है, इमाम साहब बोले देखो भाई सूद का लेना ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं ख़ैरात में क्या कर रहा, क्या यार मेरे 2 बच्चे घर किराए का, इमाम साहब बड़े लेना गुनाह है, अब मुझे कौन देगा पैसे, मैं कौन देगा कारोबार के पैसे। वो सुन रहा बराबर, वो यहाँ से सुन रहा, यहाँ से निकाल दे रहा, वो जो काम करना है भी कर रहा हूँ, तुम्हारी बात का असर भी नहीं आ रहा। तो बहरहाल हमको जो है तो प्रैक्टिकली तौर से अगर समाज को, हमारी जो शहर में जो माशरे में जो अलग अलग किस्म के रास्तों से जो गतिविधियाँ चल रही है, जो नापाक मतलब गैर शरई हरकतें हो रही है, हम उसको रोकने के वास्ते अगर हम उसको सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, और उसके रास्ते वो कौन से रास्तों से दाखिल हो रही है, वो रास्ते क्या है, पूरा रास्तों का एक ही नाम है पैसा। और पैसा जमा हो सकता ना, पैसा क्यों नहीं जमा हो सकता, 100% जमा हो सकता। जैसा मैंने गवाही दिया कि अगर मेरे महल्ले के अंदर कमेटी गठन हो जाए, तो मैं ऐसे कई लोग हैं जिनको हम पावती दे सकते कि भाई आप दोस्ताने में है ना, ये तुम्हारे पास पावती रखो। ऐसा भाई कोई कार्य करता है, ईमानदार ये है भाई, उसका नाम फिरोज़ भाई है, समझो फिरोज़ भाई, ये 100 की बुक लो, आपके दोस्ताने में उसमें आपके बैग में रखो, 10 की 50 की पावती फाड़ लो, उनको बोलो हमारे महल्ले में ऐसा फला काम चढ़ा दो। अरे थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी ना अपने को, देंगे ना वो। आप फिरोज़ भी बोलेंगे, आप फिरोज़ भी मोतेबर आदमी है, अरे भाई फिरोज़ भी अगर बोले कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, तो भाई लोग क्यों नहीं देंगे। फिर फिरोज़ भाई है, अफजल भाई है, खलील भाई है, अम्मुक भाई है, ढम्मुक भाई है, जो भी भाई है देंगे ना। अरे भाई जैसा हम वोट के वास्ते घर घर जाते ना, इसको जाते लग्गे लगाते फ़ोन करते, काय को लेते वोट लेने के वास्ते करते, मतलब जीतने के वास्ते करते। तो क्यों अल्लाह के निज़ाम को, एक शरई निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो पाकीज़ा निज़ाम जिसमें से बदकारियाँ हराम कारियाँ ख़त्म होने वाली हो, उसके वास्ते हम लग्गे नहीं लगाते। अरे भाई फ़र्ज़ करो
कि अगर मैं नगर सेवक है, अगर मैं मेरी जब मैं नगर सेवक है तो मेरे ताल्लुकात कम 1000 लोगों से तो रहते ना। अगर मेरे को वार्ड का नगर सेवक, मैं फ़ोन कर रहा, हाँ हेलो भाई, मैं फला फला वार्ड से बोला, अरे भाई वो एक काम करो ना, हमारे पास मोहल्ले में कमेटी बनी है यार, तेरा ये साल मसला आ गया, हमारे पास पास अदा कराने की है, कोई नौजवानों का मसला है, कोई ऐसा मसला है। तो वो अब वो नगर सेवक है, वो उसकी वैल्यूएशन रहती, उसके ताल्लुक बड़े बड़े लोगों से रहते। अब वो रहते समझो बुड्डी लाइन में, वो रहते वालुज में, दोस्ताने के हिसाब से, कारोबार हिसाब से उनको सेटिंग मालूम रहती ना, कौन सा दूसरा कारोबार अच्छा है, किसका कारोबार अच्छा है। हाँ भाई, भाई आप एक काम करो ना, मैं आपको ऑनलाइन डाल देता, ऑनलाइन डाल देता, लिख के अपना अपना पावती बनाना और अपना दे देना कमेटी के लिए आके, ये देखो भाई ये मेरे दोस्ताने के अंदर मैं 100 लोग जमा करा, मैं चैनल चलाता, मेरे भी काफ़ी लोगों से पहचान है, मैं जो है तो आराम से जो है तो 200-300 रुपये रोज ला के दे सकता आराम से। अब 200-300 रुपये बोलो तो महीने के कितने हो रहे, हाँ, मतलब 10,000 रुपये ना, 10,000 रुपये तो मैं जिम्मेदारी ले लेता। अरे जैसा सफ़ीर हजरात काम करते हैं वैसा काम करूँगा मैं, कि साहब देखो हमारे मोहल्ले काम है, दो आप, कोई 50 की तरह, कोई 20 की तरह, यानी कि मोटे तौर पे माता सफ़ीर कैसा काम करता वैसा बन जाऊँगा। मेरी कमेटी नाम रहेंगे, सदर रहेंगे, उनके फ़ोन नंबर रहेंगे, मैं डेंगू की छुट पे काम करूँगा। तो ऐसा होगा सब लोग हाथ मिलाए, हाथ हाथ बटाए तो कैसा काम नहीं होता। मरिए हमको हमारे हमारे बड़ों को काम करना पड़ेगा, ये आपको मैदान में आना पड़ेगा तो वो काम होगा। अगर हम बस ये रिवायत पे चलेंगे कि भाई इतने बच्चे अंदर चले गए, वहाँ सैलाब आ गया और वहाँ जलजला आ गया और हमारे मोहल्ले में जलजला आ रहा, हम उसको नहीं देखेंगे, तो फिर वो क्या है, एक वहाँ जलजला आया फिर यहाँ जलजला आ जाता, फिर पेपर में फोटो आ जाती, उसके साथ चलेगी, उन्हें शादी कर ली, उन्हें फांसी लेके मर गया, उन्हें दलदल में चलेगा, उन्हें ऐसा कर लिया, उन्हें नशे में एक दूसरे को मार दिया, हो जाते लफड़े। तो बहरहाल ये बातें थी, ये बहुत तवज्जो तलब बातें थी। जब मुझे हमारे दोस्त ने वो बोले तो फिर मैंने सोचा कि चलो बोल दूँ कि जो कौम बड़ी कामयाबी के साथ ब्लड डोनेशन कैम्प ले रही हो और खून का अतिया दे रही हो और ये ऐलान कर रही है कि हम किसकी ज़िंदगी बचाने वाले हैं, तो भाई हमारे महल्ले में सूद का निज़ाम भी बचाने की कोशिश करो ना। अगर अल्लाह तुमको हिसाब पूछ ले और अगर बोल दे कि भाई क्या मेरे सहाबा के टाइम किन्हें ब्लड डोनेशन कैम्प लिया था क्या, तो मतलब मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसका पुराने इसमें अगर इस्लामी निज़ाम में अगर चीज़ हमको नहीं मिलती एक मिसाल के जैसा, तो भाई बात लफड़े के आ जाएंगे नहीं फिर। तो अल्लाह बोलेंगे भाई सूदी निज़ाम चल रहा था, जैसा तुम यहाँ ज़िंदगी बचा रहे थे तो सूदी निज़ाम तुमने क्यों नहीं बचाए, तुम्हारा क्या जवाब देंगे, कैसे बोलेंगे, नहीं ना अल्लाह ताला अब कैसा था, हम अलग लोग थे, हमको क्या है वो अलग मामला था, हमने ये जिम्मेदारी संभाल लिए थे, वो मौली मुल्लाओं का काम है, मौलाना लोग काम था उनका, हम अलग टाइप के लोग थे, हमने जैसा समझा वैसा काम करे। ऐसे एड़े 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 बौले वाले बातें करेंगे क्या अपन, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। अरे जब तुम्हारी इतनी सलाहियत है कि तुम लोगों का आंख में खून ले ले रहे, मतलब प्यार से मोहब्बत से प्रचार करके ले रहे उनकी निकाल के, वो बेचारे खुशी खुशी अपना खून दे दे रहे, तो क्या इतना बड़ा सूदी निज़ाम मनुष्यत का खात्मा करने के वास्ते जेब से 150 रुपये निकाल नहीं सकते तुम। वो खून जमा कर रहे, मौज भी खिला रहे, सेब भी खिला रहे, जो भी सिस्टम जमा कर रहे, ठीक है देने वाले दे रहे, और खून ले आके घाटी में जमा करा दे रहे, और क्या बड़े ये खून सबके काम आएगा, हिंदू को भी काम आएगा, सिख के भी काम आएगा, ईसाई भी काम आएगा, और बोले किसी की जान बच जाएंगी, और यहाँ किसका ईमान नहीं बचेगा। तो बहरहाल ये बातें थी, ये सारी बातें थी। अब बहुत सी हमारे पास अभियान चलते हैं, हम ये भी देखते हैं कि भाई क्रिकेट टूर्नामेंट और क्या बोल के लिया जाता, फला लीडर की फ़ोटो लगी हुई, फला लीडर की फ़ोटो लगी हुई, बोले बट क्रिकेट टूर्नामेंट लिया जा रहा, 1,051 का इनाम, सॉरी 51,000 का इनाम, 25,000 का इनाम, 80,000 का इनाम, उनको टी शर्ट फ्री दी जा रही, उनको जो तो 8-8 घंटे मतलब बेचारे खेल रहे कूद रहे, क्यों, तो बोले फिटनेस सेहत अच्छी रहेंगी, बच्चे नशे दूर रहेंगे, बच्चे नशे दूर रहेंगे। तो उसके वास्ते वो जो भी एक तरीक़ेकार रहता जो लोग देते, मतलब खुशी से अपने या खुद जेब से पैसा लगाते, लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी लगाते, मतलब लगाते क्यों, तो बोले बच्चों की फिटनेस रहना। अरे भाई ये बच्चों को रोज़गार भी होना ना, खाली बॉडी लेके क्या करते। वो बोलते हैं ना कहावत है, बहुत गंदी कहावत है, मैं आधा जुमला बोलूँगा आधा समझ जाओ। हाँ मतलब गौ से आता हूँ हत्ती फौज को भारी, वैसा मामला हो जा रहा ना अपना मामला। वो सेहत में मच जा रहा, उसको रोज़गार नहीं है। आप टूर्नामेंट ले रहे, पेपर में दे रहे, ऐड भी आ रहा, बड़े बड़े लीडर भी आ रहे, ये भी आ रहे, वक्त भी दे रहे, टाले बज रही, सब कुछ हो रहा, नहीं बोले बस सेहत बनेगी। और मोहल्ले में जो सूदी निज़ाम चल रहा था, इसके ऊपर कब तवज्जो देंगे। ये गंदा खेल खेले जा रहा, वहाँ क्रिकेट खेले जा रहा, या कुछ और खेल खेले जा रहा, और हमारे मोहल्ले के अंदर सूदी निज़ाम का खेल खेले जा रहा। ऐसे चौके छक्के उठ रहे कि मेरी माँ बेटियाँ मेरी बहनों की इज्जत पामाल होने के दर पे जो तो नौबत आ जा रही। तो ये चौके छक्के कौन देखेंगे, ये जो हमारी जो विकेटा गिर रही, जो हमारी इज्जत की विकेटा गिर रही, हमारी इज्जत पामाल हो रही, तो इसको नहीं रोकते तुम, यहाँ नहीं खर्च करते कि नहीं भाई लो हम यहाँ भी देते, हम क्रिकेट में टूर्नामेंट पैसा लगाते, हम यहाँ भी लगाते, नहीं कर सकते। नहीं वहाँ नाम होगा ना, नाम होता, पेपर में आता, ज़रा अच्छा लगता। मत वही आ रही ना दुनिया, हम दुनियादारी में आ गए, हम दीनदारी से दूर हो गए।
फिर बोले यार क्या बात है यार, दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, क्या बात है यार, मुसलमान जूते क्यों खा रहे, क्या बात है यार, हमको बहुत कुत्ते के साथ सूते जा रहे, हम ऐसे लफड़े करेंगे तो होंगे ना, फिर वो होंगे ना, फिर वो अभी सारी बातें हैं ना ये। अब तो इसके वास्ते हम कब करेंगे। अब हम देखते हैं कि भाई इंशाल्लाह आम खास मैदान अभी हमारे पास 2-4 साल से ट्रेंड शुरू हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूँ, अच्छी बात है, आपने उर्दू को बका के लिए काम कर रहे हैं आप। मैं आपसे, मेरे को कोई बदगुमानी नहीं है। अल्लाह अल्लाह आपको और कामयाबी दे। तो अल्लाह ये भी पूछेगा ना कि तुमने उर्दू को बचाने के लिए बड़े बड़े मंडप लगाए थे, बड़े बड़े जो है तो जो ऐड देने वाले हैं उनके उससे बातचीत करे थे कि साहब मदद कीजिए, अच्छे अंदाज से मदद कीजिए ताकि उर्दू को फ़रोग मिलेगा, उर्दू कल्चर बचेगा। तो वहाँ लाखों रुपये खर्चा हो गए। तो कैसे कैसे तरीके से वहाँ पर जो है हमने एक माहौल को खड़े किया जिससे कारोबार भी फूला फला। और क्या तो बोले उर्दू बचा रहे, उर्दू का कल्चर बचा रहे। तो अल्लाह पूछेगा नहीं कि हे कल्चर बचाने वालों, ये मुसलमानों के बस्ती में सूद का कल्चर चल रहा था तो तुमने उसके ऊपर क्या आवाज़ उठाई। तुमने अब उसके वास्ते बड़े बड़े लोगों के पास गए थे ना ऐड के वास्ते, साहब हम तुम्हारा प्रोडक्ट ऐड लगाते, थोड़ा हमको आप ताउन करो। और हम ये पैसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये हम जो है तो जो खर्च आ रहा, मंडप है, कुर्सी है, टेबल है, लाइट है, ये है वो है, साफ सफाई इंतजाम है, ये हम उस पर खर्चा कर रहे, आपका भी ऐड हो जा रहा और हमारी मदद हो जा रही। तो अल्लाह पूछेगा नहीं कि तुमने एक उर्दू के कल्चर बचाने के वास्ते, उर्दू मतलब ये प्रोग्राम को बचाने के वास्ते तुमने लोगों से मिले, फ़ोन पे बात करे, रिक्वेस्ट करे, उनके पास गए, ऑफिस पे गए, मकान पे गए, पता नहीं कैसे कैसे तुमने कोशिश करे और तुमने कामयाबी के साथ आम खास मैदान पे जो है तो फर्स्ट क्लास उर्दू का फर्स्ट क्लास हमने कारवा तुमने कामयाब करके बताए। तो तुमने ये सूदी निज़ाम के वास्ते कितने लोगों के पास अप्रोच हुए थे। तो अल्लाह का जवाब देंगे नहीं ना अल्लाह मियाँ कैसा था वो, ये वो फील्ड के अलग मामला है, ये हम इस फील्ड के माहिर थे, कैसा है हमको इसमें इंटरेस्ट था। अब वो क्या है वो सूद का निज़ाम, नौज़ बिल्ला, हमको क्या लेना देना, ये हमारा एक तहजीब थी, हमारा कल्चर था। भले हमारा ईमान भाड़ में चल जाए, हमारा ईमान सत्यानाश हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हम एक्सपर्ट थे तो हमने काम करे। आप क्या बोलते अल्लाह मियाँ तुम नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह ऐसा बोलेंगे। बात वही आ रही है ना घुमा फिरा के, बात वही आ रही घुमा फिरा के। अब ये बड़े बड़े इफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं हमारे पास, बड़े बड़े लोग इफ्तार पार्टियाँ, एक इफ्तार पार्टियाँ में मतलब 2 लाख 3 लाख खर्चा होते। कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह तमाम इफ्तार करने वालों की जान में, ईमान में, माल में बरकत दे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं। और जब तुम यहाँ 3 लाख 4 लाख खर्चा कर रहे क्यों, तो बोले भाई नहीं वो जो एक ने एक रोज़ा खोल लिया तो एक रोज़े का सवाब अपने को मिलेगा, उसको तो मिलेगा, उसका सवाब अपने को मिल जाएगा। अगर आपने 500 लोगों ने रोज़ा खोले तो हिसाब कैसा लगता, अरे बाप 500 रोज़े कमा लिया आज मैंने, 500 रोज़े कमा लिया, चलो भाई अल्लाह का एहसान है। तो हमने खर्चा करे, मंडपा लगाए, टेबला लगाए, 17 किस्म के फल फ्रूट लगाए, लोगों पकड़ पकड़ के लाए, चल रहे बाबा फ़ोन कर रहे यार साहब आना पड़ता, साहब प्लीज़ आना पड़ता, थोड़ा साहब प्लीज़ प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट कर रहे, माहौल बना रहे और अपना जो इफ्तार पार्टी रहती है उसको कामयाब कर रहे। क्यों, तो बोले भाई रोज़े का सवाब मिलेगा। और अल्लाह पूछ लेगा है रोज़े के इफ्तार पार्टियाँ कराने वालों, तुम्हारी बस्ती में सूदी निज़ाम चल रहा था जिसकी कई मेरी बेटियां, हमारी बहनें जो तो मूर्ति धो रही थी, तो अल्लाह पूछेगा कि ये इस्लाम की बेटियां का ये बुरा हाल चढ़ रहा था, तो तुमने इनके ईमान के बचाने के वास्ते तुमने क्या करे। यहाँ जैसा तुमने इफ्तार पार्टियाँ करे थे, क्या करे कि रोज़े का सवाब मिल जाएगा। तो ये सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए अगर तुम पैसा लगाते, थोड़ी कोशिश करते, मेहनत करते, जैसे तुमने इफ्तार पार्टी का मेहनत करे थे, तो क्या मैं इस बात पर खातिर नहीं है क्या कि तुमको इससे 100 गुना सवाब मैं दे सकता था। अरे भाई किसी की इज्जत की पामाली होने से बचा रहे तो हो सकता है अल्लाह तुमको उसका सवाब ये दे कि अल्लाह तुम्हारा मतलब रुसवाई से बचा ले। यानी यहाँ तुम किसी की इज्जत बचा रहे तो अल्लाह तुमको वहाँ जलील होने से बचा लेगा। यहाँ तुम किसकी जान बचा रहे अल्लाह तुम्हारी वहाँ जान बचा लेगा। अल्लाह किसको यहाँ मुसीबत में कुछ बेचारा मखरूस की हालत में अगर वहाँ मुसीबत कर रहे तो हो सकता है कि तुम्हारे हक़ में अगर अल्लाह जहन्नुम का फैसला कर दे तो ये फरियादी बन के आ जाए, अल्लाह ताला मैं मुसीबत में था नहीं मेरी मदद कर रहा है, अल्लाह तेरे से फरियाद करता हूँ उसको छोड़ दे। तो हो सकता है फरियादी की दुआ अल्लाह सुन ले, तुमको जहन्नुम से छुटकारा मिल जाए। क्यों नहीं हो सकता भाई, अल्लाह नुक्ते नवाज है, ज़र्रा नवाज है। ये सारी बातें हैं ना ये, यानी मतलब दुनिया के झमेलों के वास्ते, लफड़ों के वास्ते हमारे पास टाइम भी है, प्रोग्राम भी है, मंडप भी है, पैसे भी है, लीडरशिप भी है, हमारे पास कार्यकर्ता भी है, हमारे पास हर चीज़ है। तो फिर ये निज़ाम क्यों नहीं हो रहा। फिर वो एक आता हमारे पास एक नया वो भी कल्चर शुरू हुआ, ये सीरत प्रोग्राम ले जाते कि भाई बड़े जलसे भरे जाते, हॉल शादी हॉल में या जो भी जैसा है वहाँ भरे जाते, उस पर बाहर के मुखर्रिर आते, धुएँधार तकरीर होती। तो बोले सीरत का पैगाम बच्चों को पहुँचना, उसमें जो है तो कुछ इनामत रखे जाते, वो इनाम भी जो है तो खैर खा अल्लाह के नेक बंदे इसमें हिस्सा लेते। आपने जो भी 500 रुपये देता, कोई 1000 रुपये देता, एक नेक नियत से देता। क्यों, तो बोले सीरत का प्रोग्राम है बोले। और यहाँ पर सूद के ज़रिए से हमारी सीरत भी बिगड़ जा रही, सूरत भी बिगड़ जा रही, ईमान भी सत्यानाश हो जा रहा। तो फिर इसके वास्ते हम कब कोशिश करेंगे, उसकी शक्ल क्या होंगे।
आप दूसरी तरफ आ जाते हैं मदरसे के प्रोग्राम, अरबी मदरसे के। ये रमज़ान से पहले हम देखते हैं कि मदरसे में बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, ख़त्म बुखारी, बुखारी शरीफ, ये वो, हाफिज़, कुछ कुछ बच्चे मुफ्ती बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। अल्लाह देने वालों को, मदरसे को फूले फले, उनको नज़र बद से बचाए, मेरी कोई बदगुमानी नहीं है। सिर्फ आपको एहसास दिलाना मकसद है कि वो मदरसे के अंदर बराबर जो है तो 2-3 कुंटल खाना भी बनता, फसलात बिरयानी बनती वहाँ पर, जो है तो मतलब सैकड़ों तलबा जो मेहमान आते हो, वो जो है तो उनकी मेहमान नवाजी होती वहाँ पर, जो है तो सिस्टम से काम होता, बच्चों को नमाज से नवाजा जाता और उसके बाद से तैयारी होती। अरे भाई, मदरसे का प्रोग्राम हो रहा जहाँ पर 2-3 कुंटल बिरयानी बन रही, सनत से नवाजा जा रहा, उनको इनाम इकराम से नवाजा जा रहा। ये पैसा आ रहा कहाँ से? ये पैसा अल्लाह के नेक बंदे दे रहे ना, जिनको अल्लाह हिदायत दे रहा, तो कि भाई हमारी तरफ से लो, एक अच्छी बात है, मदरसे की हम मदद कर रहे, हमको एहसान नहीं कर रहे, अल्लाह ने हमको दिया था हम दे रहे, बराबर है ना भाई। तो भाई वही जज्बा पर यहाँ दिख रहा क्यों नहीं? यहाँ हम ये क्यों नहीं कर रहे? वहाँ बराबर कारोबार, मतलब वहाँ बराबर जो है तो प्रोग्राम भी सेट हो जा रहे, कामयाबी के साथ आ रहा, पेपर में आ रहा, सोशल मीडिया पे आ रहा कि फ़लाँ मदरस, फ़लाँ मुफ्ती साहब आए थे, हैदराबाद से आए थे, दिल्ली से आए थे, कलकत्ते से आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, वो हो रहा, मामला सब चल रहा, और फिर वो हो गया। यानी कि साल भर ज़कात से, फितरे से, अतिये से मुसलमानों ने चलाए, मदरसों की तामीर के अंदर ही मुसलमानों ने हिस्सा लिए, ज़मीन खरीदने भी मुसलमानों ने हिस्सा लिए, आखिरी प्रोग्राम में मुसलमानों ने हिस्सा लिए, हज़ारों लाखों रुपए खर्च हुए, कामयाबी के साथ हुए, नेक नियति के साथ हुए। तो भाई वो जज्बा हमारे महल्ले में बैतुल माल कमेटी कायम करने में, सूदी निज़ाम कायम करने में आप क्यों नहीं बताते? ये बहुत बड़ा मसला है ना ये। अगर मैं हराम का माल खा ले रहा तो मेरी दुआ कबूल होंगी क्या? अगर मैं जानबूझ के खा रहा कि नहीं, सूद का माल है ये, बोलते ना भाई, और भाई भाई वो मत जाओ भाई, उसकी उसकी कमाई गड़बड़ की है, 1 नंबर 2 नंबर का माल है भाई, नको जाओ, अपना इफ्तार खराब हो जाएगा, रोज़ा रोज़ा सत्यानाश हो जाएगा, बोलते हैं ना अपन ऐसा। तो ये एहसास नहीं है कि भाई कोई सूद का पैसा ले रहा तो उसके पेट में जा रहा, तो फिर आप कैसा करते? तो मैंने आपको एहसास दिलाया था कि जब तमाम दुनियावी प्रोग्राम के लिए, तमाम दुनियावी प्रोग्राम के लिए हम देखते ना भाई, जैसा एक और मिसाल देता सियासी प्रोग्राम कि हम आरक्षण है, अब आरक्षण के वास्ते हमारे पास जो है तो बहुत तहरीकें चली, लाखों लोग जमा हुए, धरने निकले, मोर्चे निकले। ये धरने मोर्चे फुकड़ में हो गए क्या? इसको पेट्रोल लगा नहीं, डीजल नहीं लगा, लोगों का अगर एक दिन गया तो कितना खर्चा हुआ? लाखों, उसका काउंट करेंगे तो डीजल का, पेट्रोल का, चाय पानी का, जाने का, आने का, लाखों लाखों रुपए खर्चा हुआ। तो अल्लाह पूछेगा नहीं क्या है मुसलमानों, तुमने दुनियावी आरक्षण के वास्ते तुमने बम्बई तक नहीं गए थे। अब ये अलग बात है कि तुमको भुट्टा मिला, तुमको कुछ भी नहीं मिला, अब तुम खालियात रहेंगे, अब तुम हमेशा खालियात ही रहेंगे, क्योंकि झोले में नीयत में खतरा, झोले में फतरा। लेकिन सवाल ये है कि तुमने इतनी बड़ी कोशिश किए थे, लाखों रुपये खर्चा आ गया था, तो तुम्हारे महल्लों के जात में, तुम्हारे वार्ड में सूदी निज़ाम चल रहा था, तुमने यहाँ पर मोर्चा क्यों नहीं खोले अच्छे अंदाज से? तो वहाँ क्या जवाब देंगे? नहीं ना अल्लाह मियाँ, कैसा थे अपन, सियासी लोग थे, अब कैसा था वो मामला अलग था, वो हमारे बड़े कर रहे थे, अब कैसा है हमारा मामला अलग था, अब कैसा है, अब वो सबका अलग अलग है ना, कि नहीं ये प्लेटफॉर्म संभालना, कि नहीं वो प्लेटफॉर्म संभालना, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। वहाँ ऐसी हिकमत की बातें चलेंगी, वहाँ तो अल्लाह दिलों को हाल जानेगा। अगर मैं 17 काम करने की ताकत हैसियत रखता तो अल्लाह में 17 काम का हिसाब करेंगे, ए बंदे झूठ मत बोल, और मत झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो फरिश्ते रहेंगे दुर्रा देने को। तू ये काम भी कर सकता था, तू लीडर था, तू ये समाज का भी काम कर सकता था, तू दीन का भी काम कर सकता था, तू इस्लाह का भी काम कर सकता था, तेरे अंदर सलाहियत मैंने दिया था। कि वहाँ ऐसा बोलेंगे? नहीं ना अल्लाह मियाँ, ऐसा बोलेंगे नहीं, वहाँ तो ऐसा रहेंगे ना, दे सूद, हाँ तो अपनी सलाहियत ऐसा लगा रहे ना, हर किस्म लगा रहे ना, यहाँ भी लगाओ। ये घुमा फिरा के तमाम बातें बोलने का मेरा मकसद ये था, इस पर तनकीद करना मकसद नहीं था, आपको झिझोड़ना और आपको एहसास दिलाना मकसद था। अगर हम ये काम में नाकाम हो रहे हैं और हम हर जगह कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सूदी निज़ाम हमारे घरों में घुस रहा है, बचत गट के ज़रिए से हमारी माँ बहनों की, बेटियों की इज़्ज़तें अगर पामाली के दाव पे लग चुकी हुई, लग रही हो, ऐसे हाहट महसूस हो रही हो, ऐसे हमें कुछ इतलात महसूस हो रही है, तो बताइए फिर हमारी कौन सी कामयाबी है? क्या हम ये बोल के खुश हो जाएंगे अल्लाह खुश करेंगे? नहीं ना अल्लाह मियाँ, हमने 2 करोड़ की मस्जिद बनाए थे ना, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या करेंगे, 2 लफड़े हो जाते हैं, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, ऐसा बोलेंगे, बच जाएंगे वहाँ पर ऐसा बोल के? तो बहरहाल ये बातें थी और बड़ी रवानी अंदाज में कहा हूँ, बड़े सादगी भरे लहजे में कहा हूँ। अगर भाई मेरी बात से किसी दिल आज़ारी हुई तो भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने उम्मत के दर्द में और यूथ उम्मत के जो परेशान लोग, उनके दर्द में, गम में डूब कर कहा हूँ। आप मेरे सब बड़े हैं, अगर मेरे से बड़े हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, इकराम करता हूँ, आपका अदब भी करता हूँ। आप मेरे बड़े हैं, आप मेरा कान पकड़ सकते हैं, आप मेरे थप्पड़ भी लगा सकते हैं, आप जब मेरे बड़े हैं तो। लेकिन सवाल ये है, ये मैंने अगर बात करा हूँ तो क्या गलत करा हूँ? जब मैं बोल रहा कि आप खाली कमेटी बनाइए, रोशन गेट को इंशाअल्लाह महीने के अंदर 10,000 की वसूली करके देना मेरी जिम्मेदारी। मैं ऐलान करता हूँ कि रोशन गेट में कमेटी बनेगी, मैंने मेरा मुकदमा पेश कर दिया। अभी आप वहाँ के ज़िम्मेदारों का काम है, काम पे लगना।
नहीं लगेंगे तो ये रियाद अंसारी आपके लिए हुज्जत का सबब बनेगा। एक बंदे ने तो ऐलान कर दिया था, मैंने उसको हिदायत दिया था, तो तुमने उसको एड़ा बावला समझे थे, तो फिर वहाँ क्या बोलेंगे? नहीं नल्ला मियाँ वो कैसा था, हमारे कुछ कारोबार थे, ये थे, वो कैसा है, वो अब भूल दिए भाई, वो क्या है, वो रिकामे थे, हम रिकामे नहीं थे, वो अंजर साहब के रिकामे थे, हम रिकामे नहीं थे, हमारी फैक्ट्री चल रही थी, हमारे ट्रांसफर चल रहे थे, हमारे बड़े कारोबार चल रहे थे। हम क्या है, हम 2 लाख की जगह अल्लाह मियाँ, आपको मालूम ना अल्लाह मियाँ, मेरे 2 लाख की जगह थी, मैंने एक बार 4 लाख दे दिया था। नौज़ बिल्ला तौबा अस्तगफिर, ऐसी एड़े बातें चलेंगी वहाँ पर। तो बहरहाल देखिए, ये बहुत ख़तरनाक बात है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो कसम खुदा है कि हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ कामयाबी का लेवल दिख रहे हैं। वो पुरानी कहावत है ना, गोल गोल और अंदर पोलम पोल, वो मामला चल रहा है। ये मैंने आपके सामने बात को रख दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बड़े जागेंगे और तारीख़ी शहर जो औरंगाबाद है, जो बुज़ुर्गानीन औलिया की सरज़मीन माना जाता है, यहाँ की उठने वाली तहरीक, यहाँ की उठने वाली हर जो है वो इनकलाब बर्पा करती है। हो सकता है कि फिर औरंगाबाद शहर में जब बैतुल माल कमेटी का क़याम अमल में आएगा, इसके असरात जानलेवा पे पड़ेंगे, बीड़ पे पड़ेंगे, नांदेड़ पड़ेंगे, पूरे महाराष्ट्र पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे एक अच्छा माहौल साजगार होगा। बहरहाल बोला चाला माफ़, देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।